हेलो एवरीवन, कैसे हो मेरे प्यारे बच्चों। वेलकम टू ऑल इन योर चैनल नंदू भैया फिजिक्स वाले। मेरे बच्चों, हम लोग काइनेमैटिक्स कर रहे हैं और काइनेमैटिक्स के एक एक टॉपिक को विद न्यूमेरिकल कर रहे हैं। इस सिलसिले में आज हम लोग काइनेमैटिक्स का लेक्चर नंबर 5 लेकर आए हैं, जिसमें हम लोग डिस्टेंस ट्रैवल इन nth सेकंड इन एक्सेलरेटेड मोशन करने वाले हैं। और इस टॉपिक में जो न्यूमेरिकल्स बन सकते हैं वो न्यूमेरिकल्स को बहुत इजी वे में और सही तरीके से सॉल्व करके आपको समझाया गया है। तो उम्मीद करता हूं मैं जिस जोश के साथ आपने इस लेक्चर की स्टार्टिंग की है उसी जोश के साथ आप इसे कंप्लीट करेंगे और पेन और कॉपी को लेकर हमेशा की तरह आज फिर से रेडी हो जाइए, जिसमें हमें एक्सेलरेटेड मोशन लेक्चर नंबर 5 काइनेमैटिक्स से डिस्टेंस ट्रैवल इन nth सेकंड करना है। सो प्लीज आइए स्टार्ट करते हैं और दिल दिमाग दोनों से पढ़ना है भाई। और हमेशा की तरह अगर आपको ये लेक्चर पसंद आता है तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, जिससे हम आपके बीच कंटिन्यू बने रहें और आपके लिए नए से नए टॉपिक को आसान तरीके से सॉल्व कराते रहें। सो प्लीज आइए। चलो तो मेरे प्यारे बच्चों स्टार्ट करते हैं डिस्टेंस ट्रैवल इन nth सेकंड। भाई मेरे, डिस्टेंस ट्रैवल इन nth सेकंड का क्या मतलब है? जैसे कोई भी बॉडी है और वो एक्सेलरेटेड मोशन में है, तो अभी हम लोगों ने क्या किया था, इससे पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने डिस्टेंस कैलकुलेट की थी एक्सेलरेटेड मोशन में t सेकंड में, और आज हम कर रहे हैं nth सेकंड में। सबसे पहले तो मेरे भाई दोनों में डिफरेंस समझ में आना चाहिए। जब दोनों में डिफरेंस समझ में आ जाएगा तो आसानी से आप कंसेप्ट को अप्लाई कर सकते हो। देखो, आपने एक्सेलरेटेड मोशन से स्टार्ट किया ए से t इक्वल टू 0 पर, और आपने ये डिस्टेंस ट्रैवल की t इक्वल टू 10 सेकंड में। मतलब 10 सेकंड में आप a से b पर पहुंच गए। तो ये जो मेरे बच्चा A से B जो है ये टोटल डिस्टेंस आ गई 10 सेकंड की। अब मैंने बोला कि 10th सेकंड की डिस्टेंस निकालो, मतलब ये हुआ मैं बोल रहा हूं 10वें सेकंड की डिस्टेंस बताओ। जैसे एक एग्जांपल से ये डिस्टेंस कवर हुआ होगा t इक्वल टू 1, t इक्वल टू 2, 3, 4, 5, एक एग्जांपल, इसी तरीके से 9 और देन 10। तो मेरे बच्चे, अगर मैं बोल रहा हूं 10th सेकंड की डिस्टेंस बताओ, तो मतलब जो 9 के बाद स्टार्ट हुई और 10 तक खत्म हुई, ये वाली डिस्टेंस पूछ रहा हूं मैं आपसे। 10वें सेकंड में आपने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की, और मैंने बोला कैलकुलेट द डिस्टेंस ट्रेवल इन 10 सेकंड, मतलब 10 सेकंड में टोटल कितनी डिस्टेंस कवर हुई। बात आई समझ में आपको? जब हम किसी पर्टिकुलर सेकंड की बात करते हैं, जैसे 10th सेकंड में कितना आया, 5th सेकंड में कितना आया, 7th सेकंड में कितना आया, मेरे बच्चे 5वें सेकंड में, 7वें सेकंड में, 10वें सेकंड में, तो किसी पर्टिकुलर सेकंड की बात कर रहे हैं। और जब मैं बोल रहा हूं कैलकुलेट द डिस्टेंस ट्रेवल इन 5 सेकंड, मतलब 5 सेकंड में टोटल डिस्टेंस। कैलकुलेट द डिस्टेंस ट्रेवल इन 7 सेकंड, मतलब 7 सेकंड में टोटल डिस्टेंस। कैलकुलेट द डिस्टेंस ट्रेवल इन 10 सेकंड, मतलब 10 सेकंड की टोटल डिस्टेंस। 0 से स्टार्ट करके चलना है, t इक्वल टू 0 से। तो भाई मेरे कैसे कैलकुलेट करें हम? अब आप एक बात बताओ, अगर मेरे को 10th सेकंड में डिस्टेंस बतानी है तो यार मैं 10 सेकंड के टोटल में से 9 सेकंड की टोटल डिस्टेंस माइनस कर दूं। भाई 10 सेकंड की टोटल डिस्टेंस ये है, इसमें से 9 सेकंड की टोटल माइनस कर दूंगा तो कौन सी बचेगी? ये लास्ट वाली बचेगी, और यही क्या है? 10th सेकंड की डिस्टेंस है। मैंने बोला भाई मेरे, आप मेरे को 15th सेकंड में बताओ। 15th सेकंड में तो आप क्या करोगे? आपने t इक्वल टू 0 से लेकर t इक्वल टू 15 तक का टोटल डिस्टेंस कैलकुलेट किया। 15 सेकंड की टोटल डिस्टेंस में से 14 सेकंड की टोटल डिस्टेंस, 14 सेकंड की जो टोटल डिस्टेंस है इसको माइनस कर दो। इसमें से अगर मैं इसको माइनस कर दूंगा तो ये वाली डिस्टेंस बचेगी। ये कौन सी डिस्टेंस है? 15th सेकंड की। मैंने बोला 20वें सेकंड की डिस्टेंस बताओ। आप बोलोगे 20 सेकंड के टोटल में से 19 सेकंड की टोटल माइनस कर दो, तो जो लास्ट वाली जो बचेगी वो 20th की बचेगी। यार मैंने बोला कि 5वें सेकंड की टोटल डिस्टेंस बताओ, तो आपने क्या बोला? 5th सेकंड के टोटल, मतलब 5 सेकंड के टोटल डिस्टेंस में से 4 सेकंड की टोटल माइनस कर दो, तो जो बचेगी वो कौन सी डिस्टेंस बचेगी? लास्ट वाली। मैंने बोला यार n सेकंड, nth सेकंड की डिस्टेंस बताओ, तो आप क्या बोलोगे? n सेकंड के टोटल में से एक कम,
n-1 सेकंड का टोटल माइनस कर दो। तो आओ इसी फॉर्मूले को देख लेते हैं यार। हमने बोला nth सेकंड में कैलकुलेट करना चाहते हैं। u हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी है, u जो है मेरे बच्चा ये इनिशियल वेलोसिटी, a इसमें यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ध्यान देना एक्सेलरेशन जो है ना वो यूनिफॉर्म ही होना चाहिए, ठीक है। इसी तरीके से मेरे बच्चा मैंने बोला एस एन, टोटल डिस्टेंस इन एन सेकंड, ध्यान देना टोटल डिस्टेंस की बात कर रहा हूं मैं एन सेकंड में। और भाई मेरे एस एक कम कर दिया n-1, ये क्या आएगा, टोटल डिस्टेंस इन n-1 सेकंड। मतलब अगर ये 10 है तो ये 9, ये 20 है तो ये 19, ये 15 है तो ये 14, ये 5 है तो ये 4, ये 6 है तो ये 5, एक सेकंड कम, ठीक है। अब मेरे को निकालना है SNTH, मतलब nth सेकंड में SNTH निकालना है भाई। nth सेकंड की टोटल डिस्टेंस, मतलब nth में पर्टिकुलर सेकंड में कितना आया। तो भाई मेरे पर्टिकुलर सेकंड में कितना आएगा, SN-1। अगर मैं n सेकंड की टोटल में से उससे एक कम n-1 सेकंड की टोटल डिस्टेंस को माइनस करूं तो एक पर्टिकुलर सेकंड जो बनेगा nth उसकी डिस्टेंस आ जाएगी। मतलब अगर मेरे को 10th सेकंड में कैलकुलेट करना है तो मैं 10 सेकंड के टोटल में से 9 सेकंड की टोटल माइनस कर दूं। मानो मेरे को 5th सेकंड में कैलकुलेट करना है तो 5 सेकंड की टोटल में से 4 सेकंड की टोटल माइनस कर दो। कौन सी डिस्टेंस आएगी, 5th सेकंड की। चलिए सिंपल फॉर्मूले में वैल्यू डालते हैं भाई। एसएन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा टोटल डिस्टेंस का, un प्लस हाफ an स्क्वायर, यही होता है ut प्लस हाफ at स्क्वायर। यहां पर टाइम की जगह t की जगह मैंने n लिया हुआ है, माइनस। अब भाई मेरे देखो u कितने टाइम में, n-1, un-1 प्लस हाफ a n-1 का स्क्वायर। अभी भी वही लगाया, ut प्लस हाफ at स्क्वायर कैलकुलेट किया है हमने। तो भाई मेरे अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने में सिंप्लीफाई करो, फिर एक फॉर्मूला बनेगा। क्या फॉर्मूला बनेगा, un प्लस हाफ an स्क्वायर। देखो माइनस के साथ अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो माइनस un माइनस माइनस प्लस, ये माइनस जब अंदर जाएगा तो माइनस माइनस प्लस, और माइनस का हाफ an-1 का स्क्वायर। अब देखो मेरे बच्चों un माइनस और un प्लस ये तो कैंसिल आउट हो गया। इस वाले u को मैं पहले लिख रहा हूं u प्लस, अब देखो हाफ an स्क्वायर माइनस का हाफ an-1 का होल स्क्वायर, तो कितना कॉमन ले लोगे भाई, 1/2a कॉमन हो गया। यहां कितना बचा, n स्क्वायर माइनस n-1 का होल स्क्वायर। भाई मेरे इसको ओपन कर दो n-1 के होल स्क्वायर को, कितना आ जाएगा ये u प्लस 1/2a। देखिए n स्क्वायर माइनस, अब देखो n-1 का होल स्क्वायर ओपन होगा भाई, और a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे, और माइनस लगा हुआ है तो प्लस वाली टर्म माइनस हो जाएगी और माइनस वाली टर्म प्लस हो जाएगी। तो ये हो जाएगा माइनस n स्क्वायर माइनस 1 और माइनस माइनस कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 2n। तो ये n स्क्वायर से n स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया। अब देखो ये फॉर्मूला बन जाएगा u प्लस 1/2a, 2n को पहले लिख लेते हैं, 2n माइनस 1। यही आपका डिस्टेंस ट्रेवल इन nth सेकंड का फॉर्मूला होता है। मतलब अगर आपसे कोई ये बोले कि कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है एक्सेलरेटेड मोशन में और आप 5वें सेकंड में बता दो, 6ठे सेकंड में बता दो, सीधे सीधे SNTH जो आएगा उसके लिए फॉर्मूला u प्लस a/2 2n माइनस 1। ये सीधे जिस सेकंड में आपको कैलकुलेट करना है उस सेकंड में n की जगह पुट कर दीजिए। जैसे 5वें सेकंड में कैलकुलेट करना है तो n की जगह 5, 10वें सेकंड में कैलकुलेट करना है तो n की जगह 10, दूसरे सेकंड में कैलकुलेट करना है तो n की जगह 2। मतलब ये फॉर्मूला लगेगा किसी पर्टिकुलर सेकंड के लिए, किसी पर्टिकुलर सेकंड के लिए लगेगा भाई, जिसमें आप पर्टिकुलर टाइम में निकालना चाहते हैं, पर्टिकुलर टाइम के लिए।
और एक फॉर्मूला और जो आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, S इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए भाई। यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर कब? जब टी सेकंड में टोटल कैलकुलेट करना, मतलब जीरो से स्टार्ट करके टी सेकंड तक की जो टाइम है उसमें जो टोटल डिस्टेंस कैलकुलेट करोगे वो इस वाले फॉर्मूले से। और आप अपनी जर्नी के किसी भी पर्टिकुलर सेकंड में अगर कैलकुलेट करना चाहते हैं तो उसके लिए u प्लस ए बाई टू 2n-1, जिस पर्टिकुलर सेकंड के लिए कैलकुलेट करना चाहते हैं उस पर्टिकुलर सेकंड की वैल्यू पुट करिए, आंसर आएगा। बात आ गई समझ में भाई? इस तरीके से आज हम लोग इस टॉपिक पर कुछ क्वेश्चंस अप्लाई करेंगे और जैसे जैसे आप क्वेश्चंस करेंगे आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता चला जाएगा। तो उम्मीद करता हूं कि ये दोनों ही कंसेप्ट आपको समझ में आ गए होंगे कि डिस्टेंस ट्रैवल इन nth सेकंड का क्या मतलब है, डिस्टेंस ट्रैवल इन टोटल टाइम इसका क्या मतलब है। टोटल टाइम का मतलब टोटल डिस्टेंस कवर होगा और पर्टिकुलर सेकंड के लिए ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करोगे। तो चलो भाई कुछ क्वेश्चंस ट्राई करते हैं। आइए जरा, अब देखो ये जो कंसेप्ट है, ये कंसेप्ट क्या बताता है। मानो भाई आपने रेस्ट से स्टार्ट किया, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन में हो और आपने अपनी जर्नी जो है वो रेस्ट से स्टार्ट किया, मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0 हो गई। अब मैंने आपसे बोला कि फर्स्ट सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, सेकंड सेकंड में कितना किया, थर्ड सेकंड में कितना किया, फोर्थ सेकंड में कितना किया। तो देखो अगर आप रेस्ट से स्टार्ट करोगे, पहले तो आप ये देखिए जो पर्टिकुलर सेकंड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है u प्लस ए बाई टू 2n-1, यही होता है मेरे बच्चे। अभी अभी यही देखा है हमने। अब मैंने बोला कि वो रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है, तो जब ये रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है तो u की वैल्यू तो 0 हो गई, 0 प्लस ए बाई टू 2n-1। इट मीन्स एस एन टी एच इक्वल टू ए अपॉन टू 2n-1, अगर वो रेस्ट से चल रहा है तो। अब सीधे सीधे भाई देखो फर्स्ट सेकंड में कितना हुआ। अब हम यहां से क्या करेंगे, फर्स्ट सेकंड में अगर आपको डिस्टेंस कैलकुलेट करना है फर्स्ट में, तो n की जगह कितना रखूंगा मैं, n की जगह 1 रख दूंगा मेरे भाई। तो ये हो जाएगा आपका a बाई टू 2 इंटू 1-1, दैट इज आंसर आएगा a बाई टू। अगर आपने s सेकंड में कैलकुलेट किया तो n की जगह 2 रखो भाई, a बाई टू 2 इंटू 2-1, दैट इज 3 इंटू a बाई टू। ठीक है, ध्यान रखना रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन है और किसी भी पर्टिकुलर सेकंड में कैलकुलेट कर रहे हैं। एस थर्ड में कैलकुलेट करो भाई, a बाई टू 2 इंटू 3-1, दैट इज 5 इंटू a बाई टू आ जाएगा। इसी तरीके से एस फोर्थ में कैलकुलेट करो, a बाई टू 2 इंटू 4-1, दैट इज 7 इंटू a बाई टू आ गया। इसी तरीके से मेरे बच्चे आप इसमें फिफ्थ सेकंड में कैलकुलेट करो, तो एस फिफ्थ जो आएगा a बाई टू 2 इंटू 5-1, दैट इज 9 इंटू a बाई टू। अब अगर मैं रेशियो की बात करूं जरा, अगर मैं रेशियो की बात करूं कि 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड, 5th सेकंड कितना डिस्टेंस ट्रेवल हो रहा है, तो इसका रेशियो क्या आ रहा है। देखो यहां पर मैं 1 लिख सकता हूं, 1 इंटू ए बाई टू, 3 इंटू ए बाई टू, 5 इंटू ए बाई टू। तो जो रेशियो कितना आ रहा है, ये जो रेशियो आ रहा है ये 1 रेशियो 3 रेशियो 5 रेशियो 7 रेशियो 9 रेशियो एंड सो ऑन। मतलब ये हुआ कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट से चलता है और यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन में है तो वो अपने सक्सेसिव टाइम इंटरवल में, सक्सेसिव मतलब फर्स्ट सेकंड, सेकंड सेकंड, थर्ड सेकंड, फोर्थ सेकंड, जो भी डिस्टेंस चलेगा उस डिस्टेंस का जो रेशियो आएगा आपस में वो 1 रेशियो 3 रेशियो 5 रेशियो 7 रेशियो 9 एंड सो ऑन। इसी को बोलते हैं गैलीलियो लॉ ऑफ ऑड नंबर। गैलीलियो लॉ ऑफ ऑड नंबर बोला जाता है इसको भाई, ठीक है ना। ये हम लोग डायरेक्ट न्यूमेरिकल करते टाइम अप्लाई कर सकते हैं। जैसे अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट से चल रहा है तो हमें निकालना है 5th सेकंड और 7th सेकंड की डिस्टेंस का रेशियो निकालना है, तो 5th सेकंड और 7th सेकंड का उसके अकॉर्डिंग निकाल सकते हैं, ऑड नंबर है, ठीक है ना। आओ कुछ क्वेश्चन कराऊंगा तो ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। जैसे मेरे बच्चे अब हमने क्या किया, एक इसी पर अगर हम एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, मैंने बोला
देखो जरा, अ बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, मतलब मेरे भाई इनिशियल वेलोसिटी 0 है। व्हाट इज द रेशियो ऑफ द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी ड्यूरिंग द 4th and 3rd सेकेंड, मतलब वो ये कह रहा है s4 अपॉन s3, 4th और 3rd सेकेंड के डिस्टेंस का रेशियो क्या होगा। अभी अभी जस्ट हम देख कर आ रहे हैं कि s1 रेशियो, s2 रेशियो, s3 रेशियो, s4 रेशियो, s5 जो भी है क्या आ रहा है, ऑड नंबर, 1 रेशियो, 3 रेशियो, 5 रेशियो, 7 रेशियो एंड सो ऑन। तो भाई 3rd सेकेंड में कितना है 5 और 4th सेकेंड में कितना है 7, तो सीधे सीधे आंसर आ जाएगा 3rd सेकेंड और 4th सेकेंड। 3rd सेकेंड में 5 है और 4th सेकेंड में 7 है, तो आंसर कितना आएगा 7:5। कितना सिंपल रहा ना। अगर आपको डायरेक्ट कंसेप्ट पता है तो आप आसानी से कर सकते हैं, और अगर आपको कंसेप्ट ये वाला नहीं पता है तो यार फॉर्मूला लगा लो, उसमें भी कोई बहुत बड़ी दिक्कत थोड़ी है। फॉर्मूला क्या होता है, SNTH होता है u प्लस a अपॉन 2n-1, यही तो होता है। रेस्ट से चल रहा है तो u की वैल्यू 0 रख देंगे। अब देखना s4 अपॉन s3, भाई मेरे u तो 0 प्लस a/2, 2 इंटू 4-1 अपॉन, अगर आप 3rd की बात करेंगे तो भाई इसमें भी इनिशियल वेलोसिटी 0, a अपॉन 2, 2 इंटू 3-1, ये कितना आ जाएगा भाई, ये आ जाएगा 7 इंटू a/2, ये कितना आ जाएगा आपका 5 इंटू a/2, इससे कैंसिल आउट हो गया, आंसर आ जाएगा 7/5। सीधे सीधे कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको कंसेप्ट पता है कि ऑड रेशियो में होता है, सक्सेसिव टाइम इंटरवल में जो डिस्टेंस कवर होती है उसका जो रेशियो आता है वो 1:3:5:7:9 एंड सो ऑन, तो आप सीधे सीधे कंसेप्ट को यूज करके एमसीक्यू को हिट कर सकते हो। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं भाई। देखो, अब अगर हमने बोला इस क्वेश्चन में समझो क्या है, अ पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, ये जो क्वेश्चन कह रहा है अ पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट अ डिस्टेंस x इन फर्स्ट 2 सेकेंड, भाई मेरे डिस्टेंस जो है इसमें डिस्टेंस आपकी कवर हो रही है x कितने टाइम में, फर्स्ट 2 सेकेंड में, फर्स्ट 2 सेकेंड में मतलब फर्स्ट सेकेंड और सेकेंड सेकेंड। अच्छा, एंड अ डिस्टेंस y इन नेक्स्ट 2 सेकेंड, भाई y कवर हो रहा है नेक्स्ट 2 सेकेंड में, कौन से 2 सेकेंड है ये, 3 और 4th। देन आपको x और y में रिलेशन बताना है कि x और y में रिलेशन क्या हो सकता है। देखो भाई, पार्टिकल कहां से स्टार्ट हो रहा है, रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है, तो फर्स्ट 2 सेकेंड में जो वो डिस्टेंस चल रहा है, फर्स्ट 2 सेकेंड में टोटल डिस्टेंस है ना ये, फर्स्ट 2 सेकेंड में। अब आप एक बात समझिए जरा, फर्स्ट 2 सेकेंड में चल रहा है वो x, तो 2 सेकेंड में टोटल के लिए कौन सा फॉर्म लगाऊंगा, s इक्वल टू ut प्लस हाफ at²। अब मेरे भाई फर्स्ट 2 सेकेंड के लिए आपकी डिस्टेंस x है, तो x इक्वल टू 0, इनिशियल वेलोसिटी 0 है क्योंकि 1/2a और 2 का स्क्वायर, दैट इज, ये आंसर आ जाएगा भाई 1/2a इंटू 4। अभी 2 से 2 कट भी कर सकते हैं बट अभी छोड़ो अभी। अब देखिए नेक्स्ट 2 सेकेंड में कितना कवर कर रहा है वो y, तो जब वो नेक्स्ट 2 सेकेंड में y कवर कर रहा है तो अगर आप इसको डायग्राम से समझे जरा, ये t इक्वल टू 0 बाई 1 और ये 2, इतना तो x है, ठीक है, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, इतना y है। तो अगर मैं स्टार्टिंग से स्टार्ट करूं इसको रेस्ट से, तो 4 सेकेंड में कितना कवर हुआ, x प्लस वाई, 4 सेकेंड में कितना कवर हुआ, x प्लस वाई हुआ। तो देखो मेरे बच्चों, अब 4 सेकेंड में वो t इक्वल टू 4 सेकेंड, टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, x प्लस वाई इक्वल टू ut 0 हो गया प्लस हाफ a t का स्क्वायर, और t कितना आपके बार 4 का स्क्वायर, दैट इज 1/2a इंटू 16। ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2। भाई मेरे 1 और 2 को डिवाइड कर लो यार, 1 और 2 को डिवाइड कर लो, तो x अपॉन x प्लस वाई इक्वल टू कितना, 1/2a इंटू 4, 1/2a इंटू 16, ये आ जाएगा 1/4।
क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो भाई, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। ये आंसर आया आपका x अपॉन एक्स प्लस वाई इक्वल टू 1/4। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 4x इक्वल टू एक्स प्लस वाई, और यहां से अगर आप देखेंगे तो 3x इक्वल टू वाई। इस तरीके से यह ऑप्शन करेक्ट होगा। तो ये आपको समझना था कि किस तरीके से हम कर सकते थे। उसने बोला फर्स्ट 2 सेकंड में कितना डिस्टेंस चलेगा, तो फर्स्ट 2 सेकंड में चलेगा वो x। तो ये पर्टिकुलर सेकंड का केस नहीं है, फर्स्ट 2 सेकंड में, पहले में और दूसरे में, दोनों में दे रखा है, तो टोटल डिस्टेंस का कंसेप्ट लगेगा। और नेक्स्ट 2 सेकंड में मतलब 3 और 4 में y है। तो हमने क्या किया भाई, 1 और 2 में x है, 3 और 4 में y है। तो अगर हम रेस्ट से स्टार्ट करेंगे तो 4 सेकंड में कितना हो गया, x प्लस वाई हो गया। इस तरीके से आप अप्लाई कर सकते हो भाई, ठीक है। आइए एक दो क्वेश्चन और करते हैं, एक दो क्वेश्चन और करते हैं डिस्टेंस ट्रेवल इन nth सेकेंड से। आइए जरा, ये बहुत सिंपल सी प्रॉब्लम है, इसको देखो भाई। अ बॉडी कवर 12 मीटर इन सेकंड, मतलब ये हुआ इसमें s सेकंड जो है इसमें बॉडी ने कवर किया 12 मीटर। इसके बाद कह रहा है एंड 20 मीटर इन 4th सेकेंड। भाई मेरे s 4th सेकेंड, 4th में कितना है, 20 मीटर है। पर्टिकुलर सेकंड का केस है भाई, th लगेगा तो पर्टिकुलर, 4th, सेकंड, 3rd, 5th, ये सब पर्टिकुलर सेकंड का केस है। अब आपको क्या बताना है, हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर इन 4 सेकेंड आफ्टर द 5th सेकेंड। मतलब ये कितना डिस्टेंस कवर करेगा कितने टाइम में, इन 4 सेकेंड आफ्टर द 5th सेकेंड। मतलब ये हुआ कि अगर मैं इसको स्ट्रेट लाइन पर लेकर आऊं तो ये मेरे लिए t इक्वल टू 0 है, ठीक है, और ये मेरे लिए 1, ये 2, ये 3, ये 4, और ये हो गया 5। अब देखिए क्या कह रहा है, कैलकुलेट द डिस्टेंस ट्रेवल इन 4 सेकेंड आफ्टर द 5th सेकेंड। ये जो 5th सेकेंड है ना, इसके बाद के जो 4 सेकेंड है, मतलब कौन से, 6, 7, 8 और एक आ गया आपका 9, यहां पर आ गया आपका 9। मतलब आपको ये वाली डिस्टेंस बतानी है, ये कितना कवर होगा। कैलकुलेट द डिस्टेंस ट्रेवल इन 4 सेकेंड आफ्टर द 5th सेकेंड। तो आप एक बात बताओ, अगर मैं 9 सेकंड के टोटल में से, ये भाई 9 सेकंड का टोटल S9, 9 सेकंड के टोटल में से अगर मैं 5 सेकंड का टोटल माइनस कर दूं, 5 सेकंड का टोटल माइनस कर दूं, इसमें से 9 सेकंड के टोटल में से 5 सेकंड का टोटल माइनस करो, कौन सी डिस्टेंस बचेगी, 6, 7, 8, 9 वाली। मतलब वो डिस्टेंस बचेगी जो 5th सेकंड के बाद कवर हो रही है, कब तक, 9 सेकंड तक। इसका मतलब मेरे बच्चे, मेरे को अगर 9 सेकंड का टोटल कैलकुलेट करना है S9, तो फॉर्मूला लगाऊंगा मैं ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, और t की वैल्यू मेरी 9 है, u और a मेरे को पता नहीं है, और S 5 सेकंड की अगर मैं टोटल निकालूंगा तो फिर से ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, और t की वैल्यू यहां 5 है, लेकिन मेरे पास u और a नहीं है। तो जब तक u और a नहीं आएगा तब तक तो ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो सकता। u और a को फाइंड आउट करने के लिए क्वेश्चन में कुछ और भी दिया हुआ है। पर्टिकुलर सेकंड का केस, सेकंड में 12 मीटर, 4th सेकंड में कितना भाई, 20 मीटर। तो आओ जरा सॉल्व कर देते हैं। देखो s सेकंड का जो फॉर्मूला लगेगा ये कितना होगा, u प्लस a बाई 2, कितना, 2 इंटू 2 माइनस 1। भाई n की जगह 2 रख दिया। अब ये वैल्यू कितनी है, 12 मीटर। 12 इक्वल टू u प्लस कितना हो गया, 3/2a, इक्वेशन नंबर 1। इसी तरीके से आपको दिया हुआ है 4th सेकंड में 20 मीटर, 4th सेकंड में 20 मीटर दिया हुआ है। तो s 4th के लिए अगर मैं लिखूंगा तो u प्लस a बाई 2, 2 इंटू 4 माइनस 1, और ये हो जाएगा 20 इक्वल टू u प्लस कितना, 2 4 जा 8 माइनस 1, 7/2a। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई। अब भाई देखो जरा, समझो इसे। अब आपने इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों आप लोगों ने लिख दिया। अब यहां से u और a सॉल्व करना है, तो सिंपल मैथमेटिक्स, आप इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को माइनस कर दो भाई।
क्योंकि इक्वेशन 1 में u 1 है और इक्वेशन 2 में भी u का कॉफिशिएंट 1 है, तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। अब सिंपल 10th स्टैंडर्ड की मैथमेटिक्स चल रही है यहां पर। अब आप क्या करेंगे, 2 में से 1 को माइनस कर दीजिए, तो ये आ जाएगा मेरे बच्चा 20 इक्वल टू u प्लस 7/2a, और ये आएगा आपका कितना है, 12 मीटर इक्वल टू u प्लस 3/2a। आपको क्या करना है, इसको माइनस करना है, तो माइनस करना है तो चलो भाई माइनस करते हैं। देखो माइनस 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 साइन बदल जाता है, 20 में से 12 माइनस करोगे तो 8 आएगा, 8 इक्वल टू, ये तो कैंसिल आउट हो गया, 7/2a में से 3/2a को माइनस करोगे तो कितना आएगा, ये आ जाएगा आपका 2a। माइनस करके देख सकते हैं, वैसे 3.5 है और ये 1.5 है, 7/2 का मतलब 3.5 होता है और 3/2 का मतलब 1.5 होता है, तो 3.5 में से 1.5 गया तो 2 बचेगा, अदरवाइज आप माइनस करके भी कर सकते हैं। तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8/2, दैट इज 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। a की वैल्यू आ गई भाई 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब किसी भी इक्वेशन में अगर हम रख देंगे तो वहां से u की वैल्यू आ जाएगी, किसी भी इक्वेशन में रख लो u की वैल्यू आ जाएगी। चलो फ्रॉम वन में रख लेते हैं, 12 इक्वल टू u प्लस 3/2a, 3/2 इंटू a कितना है भाई 4, तो यहां से ये 2 2 4 हो जाएगा, 12 इक्वल टू u प्लस 6, और यहां से u इक्वल टू 6 आ जाएगा, इधर आकर ये माइनस का हो गया, तो u इक्वल टू 6 आ गया और a इक्वल टू 4 आ गया। अब हमारे पास u भी है और a भी है, हमें निकालना क्या है भाई, क्या निकालना है हमें निकालना है डिस्टेंस इन 4 सेकेंड आफ्टर द 5th सेकेंड। तो मतलब ये हुआ, अभी मैंने आपको कंसेप्ट समझाया था, इस वाले कंसेप्ट के अकॉर्डिंग हमें जो कैलकुलेट करना था, 9 सेकेंड की टोटल निकालो भाई। 9 सेकेंड की जब हम टोटल निकालेंगे तो 9 सेकेंड की टोटल कितनी हो जाएगी, 9 सेकेंड की टोटल के लिए देखिए u कितना आया है 6, t कितना है 9, प्लस 1/2, a कितना आया है 4, और 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 81। तो भाई मेरे अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा, सॉल्व करने पर क्या आएगा इसका आंसर, देखिए ये हो जाएगा आपका 54 प्लस 2 से ये 2 टाइम गया, कितना 162। अब आप इसको अगर सॉल्व करेंगे, थोड़ा सा ऐड कर लीजिए, जब आप ऐड करेंगे इसको तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 2 6 और 5 6 11 का 1 216। 9 सेकंड में टोटल कितना कवर हुआ भैया, 216 कवर हुआ, 216। अब मेरे बच्चा 5 सेकंड की टोटल देख लो, u 6 है और t 5, प्लस 1/2 a 4 है और टाइम कितना है 5 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा मेरे बच्चे 2 2 4, 6 5 30, प्लस 5 का स्क्वायर कितना हुआ 25, 25 2 50, दैट इज 80। तो आपको जो डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, डिस्टेंस इन 4 सेकेंड, डिस्टेंस इन 4 सेकेंड आफ्टर 5th सेकेंड कितना आ जाएगा, ये जो डिस्टेंस आएगी 9 सेकेंड की टोटल डिस्टेंस में से 5 सेकेंड की टोटल, ध्यान देना है मैंने th नहीं लगाया है, 9 सेकेंड की टोटल में से 5 सेकेंड की टोटल माइनस कर दी, 216 माइनस 80, आंसर आ जाएगा 136 मीटर। तो 136 मीटर का आंसर आया, वो जो डिस्टेंस कवर करेगा हमारा ऑब्जेक्ट वो 136 मीटर करेगा। तो ये आपको पता होना चाहिए कि किस हिसाब से इस टाइप की प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, ठीक है। देखो जितना जल्दीबाजी करोगे ना समस्याएं बढ़ेंगी, आराम से पढ़ो, टॉपिक को कवर करो, 1 बाय 1 करके कवर करो, और जहां डाउट है वो डाउट आप पूछ सकते हो, डाउट में परेशान होने की जरूरत नहीं है, तुरंत डाउट को क्लियर करिए अपना, ठीक है। चलिए आगे की तरफ चलते हैं, एक और ऐसा ही क्वेश्चन करते हैं, फिर हम लोग आगे चलेंगे फ्री फॉल की तरफ। आइए देखो भाई बच्चा पार्टी, ये वाला क्वेश्चन करते हैं अब मेरे बच्चों। इसमें क्या बोला गया है, ये जब 10th क्लास में थे ना आप, तो आपने एपी जब पढ़ा था अर्थमेटिक प्रोग्रेस, उसमें भी आप लोगों ने ऐसा एक क्वेश्चन किया होगा। बट फिलहाल
इफ x कॉमा y कॉमा z बी द डिस्टेंस डिस्क्राइब बाय द पार्टिकल ड्यूरिंग द pth qth एंड rth सेकेंड रेस्पेक्टिवली प्रूव दैट q माइनस r इंटू एक्स प्लस r माइनस p इंटू वाई प्लस p माइनस q इंटू जेड इक्वल टू 0। भाई मेरे आपको क्या गिवन है यार, आपको इस क्वेश्चन में गिवन क्या है? अगर आप गिवन की बात करें, आपको गिवन है एस pth सेकंड में कितना गिवन है? x। ठीक है, इसी तरीके से मेरे बच्चे आपको गिवन है pth सेकंड में कितना गिवन है? x। इसी तरीके से qth सेकंड में आपको गिवन है y। ठीक है, इसी तरीके से आपको गिवन है rth सेकंड में z। ये डिस्टेंस गिवन है और आपको प्रूफ क्या करना है? प्रूफ करना है q माइनस r इंटू एक्स प्लस r माइनस p इंटू वाई प्लस p माइनस q इंटू जेड इक्वल टू 0। आओ देखो जरा, pth सेकंड का फॉर्मूला लगाओ तो यहां से हो जाएगा भाई x डिस्टेंस कवर हो रही है और pth सेकंड में, तो u प्लस a बाई 2 n की जगह कितना लगाऊंगा मैं? p 2p माइनस 1। फॉर्मूला क्या होता है? 2n माइनस 1 होता है, तो 2p माइनस 1। इसी तरीके से यहां पर y इक्वल टू u प्लस a बाई 2q माइनस 1। ठीक है, इसी तरीके से यहां पर z इक्वल टू u प्लस a बाई 2r माइनस 1। ये आ गई भाई, 3 इक्वेशन आ गई आपके पास। अब देखो आपको क्या करना है, q माइनस r इंटू एक्स, q माइनस r इंटू एक्स, ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है और ये इक्वेशन नंबर 3 है। तो मेरे बच्चे आप मुझे ये बताइए पहले तो q माइनस r कैसे बन सकता है? अगर मैं सेकंड में से थर्ड को माइनस कर दूं, अगर मैं इस सेकंड इक्वेशन में से थर्ड इक्वेशन को माइनस कर दूं, क्यों भाई? क्योंकि यहां पर q है और यहां पर r है, तो q माइनस r बन जाएगा। देखो क्वेश्चंस करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, लेकिन हम जो कर रहे हैं इस मेथड को देखिए जरा आप। अगर मैंने बोला इक्वेशन सेकंड में से इक्वेशन थर्ड को माइनस कर दूं तो कितना आएगा? देखो y माइनस जेड, y माइनस जेड, इसका लेफ्ट हैंड y है, इसका लेफ्ट हैंड z है, इक्वल टू राइट हैंड को माइनस करो u प्लस a बाई 2q माइनस 1 माइनस u प्लस a बाई 2r माइनस 1। देखो अब u से u कट गया भाई, ये पॉजिटिव वो नेगेटिव। अब देखना जरा, इसमें से a बाई 2 यहां भी है, a बाई 2 यहां भी है, तो a बाई 2 कॉमन 2q माइनस 1 और वहां पर कितना है भाई? प्लस यहां पर कितना आएगा? देखो जब हम माइनस करेंगे तो यहां पर भी माइनस आ जाएगा, क्योंकि आपने माइनस किया था तो ये साइन माइनस का होगा। तो फाइनली ये इस तरीके से अगर हम सॉल्व करें तो यहां पर 2q माइनस 1 माइनस 2r और माइनस माइनस प्लस 1, जब ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई में जाएगा तो प्लस 1 कर देगा। अब देखिए भाई, इसको अगर हम देखें तो y माइनस जेड इक्वल टू a बाई 2 कितना आएगा? ये 1 से 1 कैंसिल आउट हो गया, 2q माइनस 2r, 2q माइनस 2r, और इसको मैं लिख सकता हूं 2 मैंने कॉमन ले लिया, इसको मैं लिख सकता हूं a बाई 2q माइनस r इंटू 2, और इस वाले 2 से ये वाला 2 कट गया। सो फाइनली मेरे बच्चों y माइनस जेड की जो वैल्यू आई, y माइनस जेड कितना आया? a q माइनस r। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, अब आप एक बात समझिए जरा, ये इक्वेशन नंबर 3 बन गई। इसी तरीके से ठीक आपको और क्या बनाना है? q माइनस r बना दिया आपने, आपको r माइनस p बनाना है। तो r माइनस p बनाने के लिए क्या करेंगे आप? थर्ड में से, थर्ड में r है और फर्स्ट में p है, तो थर्ड माइनस फर्स्ट करेंगे ना, 3 में से 1 को माइनस करेंगे यार, तभी तो बनेगा r माइनस p। तो इसको हम डायरेक्ट लिखने वाले हैं, इसको हम डायरेक्ट लिखने वाले हैं, r माइनस p कर रहे हैं आप थर्ड में से 1 को माइनस करके। तो थर्ड माइनस 1 अगर करेंगे तो थर्ड में z है और 1 में कितना है? x, z माइनस x इक्वल टू a कितना? r माइनस p। ये हो गई इक्वेशन नंबर 5। इसी तरीके से और क्या बनाना है भाई? एक और टर्म है, एक और टर्म है, देखना लास्ट में p माइनस q,
तो P कहां पर है 1 में और Q कहां पर है भाई 2 में। तो आप 1 में से 2 को माइनस करिए। तो जब आप 1 में से 2 को माइनस करेंगे मेरे बच्चा, अब की बार आप 1 माइनस 2 करिए, तो ये हो जाएगा आपका 1 x है और 2 आपका y है। तो x माइनस वाई इक्वल टू ए पी माइनस का कितना q। ये इक्वेशन नंबर 6 हो गई। अब आप एक बात देखिए भाई, आपको जो करना है इसमें आपने p माइनस क्यू, r माइनस पी और q माइनस आर सभी कैलकुलेट कर लिया। अब q माइनस आर के साथ x है तो x की मल्टीप्लाई करूंगा मैं, r माइनस पी के साथ y है तो y की मल्टीप्लाई करूंगा भाई, और p माइनस q के साथ z है तो तीसरे में मैं z की मल्टीप्लाई करूंगा। ये जो इक्वेशन मेरी तीनों नई इक्वेशन बनी है, अब कुछ नहीं करना है इसमें। देखो इक्वेशन 4, देखो इधर इक्वेशन 4 में कितने की मल्टीप्लाई करो x की, प्लस इक्वेशन 5 में y की मल्टीप्लाई करो, प्लस इक्वेशन 6 में z की मल्टीप्लाई करो और तीनों को ऐड कर दो। आओ करते हैं, बहुत सिंपल। अब देखो भाई इक्वेशन 4 हमारी ये है, इसमें मैं x की मल्टीप्लाई करता हूं तो सभी के लेफ्ट हैंड साइड को पहले लिख रहा हूं। तो जब मैं इसमें x की मल्टीप्लाई करूंगा तो x y माइनस जेड, प्लस दूसरा क्या है आप y की मल्टीप्लाई कर रहे हैं z माइनस एक्स, और ये लास्ट वाली इक्वेशन क्या है, इसमें z की मल्टीप्लाई कर रहे हैं और ये x माइनस वाई। ठीक है भाई, इक्वल टू राइट हैंड में भी होगी मल्टीप्लाई। तो जब राइट हैंड में मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पर x की मल्टीप्लाई हो रही है, तो ये हो जाएगा मेरे बच्चा x a q माइनस आर प्लस y a r माइनस पी प्लस कितना आ जाएगा z a p माइनस क्यू। ये आ गया। अब देखो भाई मल्टीप्लाई करो जरा इसकी। जब आप इसकी मल्टीप्लाई करेंगे मेरे बच्चों तो मल्टीप्लाई करने में एक्स वाई माइनस एक्स जेड, भाई इसकी एक्स की से मल्टीप्लाई हुई, एक्स की जेड में भी हुई, प्लस वाई की जेड में करो वाई जेड माइनस वाई एक्स, प्लस जेड की एक्स में करो माइनस जेड वाई, इक्वल टू यहां भी ए है, यहां भी ए है, यहां भी ए है, ए पूरे में से कॉमन ले लो। तो जब आपने ए पूरे में से कॉमन ले लिया तो यहां पर एक्स क्यू माइनस आर प्लस वाई आर माइनस पी प्लस जेड पी माइनस क्यू, ये आएगा। अब देखिए एक्स वाई यहां प्लस का है, यहां पर माइनस का है, कैंसिल। एक्स जेड यहां माइनस का है, यहां पर प्लस का है, कैंसिल। वाई जेड यहां प्लस का है, यहां पर माइनस का है, कैंसिल। अब आपका जो एलएचएस है, एलएचएस में कितना आ गया, एलएचएस में आ गया आपका 0 0 इक्वल टू ए एक्स क्यू माइनस आर प्लस वाई आर माइनस पी प्लस जेड पी माइनस क्यू, ये हो जाएगा भाई। अब ये जो ए है ये अपॉन में आ गया तो इधर आके 0 हो गया सारा का सारा। 0 इक्वल टू, यही आपको प्रूफ करना था, 0 इक्वल टू एक्स क्यू माइनस आर प्लस वाई आर माइनस पी प्लस जेड पी माइनस क्यू। और फाइनली ये अगर हम देखें तो ये आपका जो प्रूफ करना था वो आ गया। बहुत सिंपल, देखो आपको यही प्रूफ करना था इसमें। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा भाई देखो सॉल्व तो करना पड़ेगा, बिना सॉल्व करे बात नहीं बनेगी। आप वीडियो को बैक में जाकर देखिए कि कैसे चीजों को सॉल्व किया गया है, और अगर कहीं कंफ्यूजन है तो आप तुरंत पूछिए, अपना कंफ्यूजन जो है उसको क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं भाई इससे। देखो अगर हम इस वाले क्वेश्चन को देखें तो ये सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, आपको आना चाहिए। इफ अ बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एंड ट्रेवल 120 सेंटीमीटर इन 6 सेकेंड देन व्हाट इज द एक्सेलरेशन। भैया बॉडी रेस्ट से चल रही है, बॉडी अगर रेस्ट से चल रही है तो रेस्ट से तो u 0 हो गया, और पर्टिकुलर सेकेंड का फॉर्मूला क्या लगता है फिर, a/2 2n-1 ये लगता है। आपको क्या दिया हुआ, 6 सेकंड में 120 सेंटीमीटर। तो भाई 120 सेंटीमीटर दिया हुआ है कितने में, 6 सेकंड में। तो ये a/2 2 इंटू 6-1 कितना हो गया भाई, ये 120 इक्वल टू a/2
5, सॉरी ये आ जाएगा आपका 12 - 1 दैट इज 11। अब देखिए आपको कैलकुलेट क्या करना है, एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन तो आ गया इसका, ए की वैल्यू कितनी हो गई 2 × 120/11 दैट इज 240/11 आ जाएगा, 240/11। ध्यान देना आंसर जो आएगा आपका वो आंसर आएगा सेंटीमीटर पर सेकंड में, क्योंकि आपको जो डिस्टेंस दिया हुआ है वो सेंटीमीटर में और आपको जो ऑप्शंस दिए हुए हैं ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर में दिए हुए हैं। तो फिर से आपको चेंज करना पड़ेगा, तो आप इसको आसानी से चेंज कर सकते हो। A = 240/11 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। आपको मीटर पर सेकंड स्क्वायर में करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये आंसर जो आएगा आपका, अब आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, 24/110 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर में आएगा। आप आसानी से इसको सिंप्लीफाई कर लोगे। तो थोड़ा सा क्वेश्चन करते टाइम प्रेजेंस ऑफ माइंड का भी बहुत बड़ा रोल होता है कि भाई हमने क्वेश्चंस तो देखा कि बहुत सिंपल था, यूनिट नहीं देखी और क्वेश्चन हो गया गलत। तो ये आप विशेष तौर पर ध्यान रखेंगे। ठीक है भाई, मजा आ रहा होगा। जितने ज्यादा से ज्यादा न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे आप उतनी ही ज्यादा फिजिक्स को सीखेंगे। ठीक है ना, आइए एक और क्वेश्चन करते हैं। देखो अब इस वाले क्वेश्चन में क्या बोला गया है, इनिशियली अ बॉडी इज एट रेस्ट। एक बॉडी जो है वो रेस्ट पर है, तो तुरंत भैया जैसे ही रेस्ट का नाम आया u0। इफ इट्स एक्सेलरेशन इज 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ए की वैल्यू 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देन द डिस्टेंस ट्रेवल इन 5th सेकंड। भैया s 5th बताना है, तो s 5th कितना आ जाएगा, a/2 2 × 5 - 1, ये आ जाएगा। a की वैल्यू 5 है, 5/2 × 9 कितना आएगा। अगर आप इसको सॉल्व करें तो ये आ जाएगा आपका 45/2 दैट इज 22.5 मीटर। बहुत सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, आसानी से आप इसको सॉल्व कर सकते थे। तो ये मैंने आपको कुछ प्रॉब्लम बताई डिस्टेंस ट्रैवल इन nth सेकंड की। इससे पहले हम लोगों ने डिस्टेंस ट्रैवल बाई एक्सेलरेटेड मोशन कैलकुलेट कर लिया है। इक्वेशन ऑफ एक्सेलरेटेड मोशन की तीनों इक्वेशन मैंने अप्लाई करके उन पर कुछ क्वेश्चंस कराए हैं मैंने आपको। आप उन सभी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं। इस सेम फॉर्मूले को जब हम फ्री फॉल मोशन करेंगे तो फ्री फॉल मोशन में भी देखेंगे। जब हम नेक्स्ट टाइम मिलेंगे तो उसमें हम लोग फ्री फॉल मोशन को कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, सो आज के लिए इतना बहुत है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।